हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीएससी सीसेट के लिए 80 डेज की स्ट्रेटेजी आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। 26 मई को आपका पेपर है प्रिलिमिनरी फॉर 2024 और अगर मैं देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 85 डेज के बीच में ही आपके पास रहते हैं। तो इन 80 डेज में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपने अभी तक यूपीएससी सीसेट एग्जाम को छुआ भी नहीं है तो भी पॉसिबल है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएं, क्वालिफाई कर पाएं, लेकिन उसके लिए आपको इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमने यूपीएससी सीसेट के लिए हमारा एक कोर्स भी लॉन्च किया है। ये लाइव क्रैश कोर्स होगा, ये बैच 2 है हमारा। इसमें हम आपको सिर्फ 50 घंटे की क्लासेस देंगे। सिर्फ 50 घंटे में आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, सारी लाइव क्लासेस होंगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी। आपको जितनी भी क्लासेस दी जाएंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां कवर किए जाएंगे, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो, उन सब के टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे। 10-10 सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, 10 टेस्ट मैथ के, 10 रीजनिंग के, 10 इंग्लिश के, और इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलते हैं। तो सिर्फ 50 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हम यहां पे कवर कर रहे होंगे। क्लासेस लाइव होंगी और रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल रहेगी। जो ये बैच है ये आपका 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 मार्च से पहले आप इसमें रजिस्टर जरूर करें। और यहां पे जो क्लास की टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 AM है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे लाइव क्लासेस नहीं देख पाएंगे तो ये आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी और आप मल्टीपल टाइम इनको देख सकते हैं। खास बात क्या होगी, लाइव क्लासेस में आप अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं सामने से, और सिर्फ एमसीक्यूज की फॉर्म में नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम शुरू करेंगे। पीवाईक्यू और एमसीक्यूज बहुत सारे होंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और डेली टारगेट वगैरह सब चीजें इसमें रहेंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है। यहाँ पे मैथ मैं पढ़ाऊंगा आपको, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ाएंगे। और इस बैच पे आपको 80% का डिस्काउंट भी मिल रहा है अभी, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है लाइव 80। तो इस कोड का यूज करके आप 80% ऑफ का लाभ उठाइए। अब ये बैच आपको कहां से मिलेगा? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके www.edutap.co.in पे जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे रजिस्टर करिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की इनरोल करने में, या कोई भी डाउट है, तो आप हमेशा हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक, या आप हमें hello@edutap.co.in पे मेल भी कर सकते हैं, सो दैट आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। एंड में फिर से डिस्कस करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन दीज 5 स्टेप्स। अगर आपको अगले 80 दिन में यूपीएससी सीसेट एग्जाम को क्लियर करना है तो आपको इन 5 स्टेप्स को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आप अभी भी चीजों को डिले करते चलेंगे कि चलो 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 3 दिन बाद पढ़ लेंगे, ठीक है, और कहीं से उठा के कुछ भी पढ़ लेंगे, तो इससे आपका सीसेट नहीं होने वाला। पेपर का लेवल सच में बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर प्लान बना करके आगे बढ़ते हैं, डेली टाइम देते हैं, और आपको पता है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो आप यहां से क्रैक कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अपना एक प्लान जरूर बनाएं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। आप, मुझे लगता है कि 2 से 2.5 घंटे आपको अभी इस एग्जाम को देने की जरूरत है, अगले 20, 30, 40, 50 दिन के लिए, ठीक है, 40 से 50 दिन। उसके बाद आपको इस टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ने बैठेंगे तो आपके पास समय बहुत कम है, आप नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करिए, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। अप्रोच में 2 चीजें आती हैं। एक तो अप्रोच में आपका जो लेवल है, कंटेंट का लेवल, वो यूपीएससी का होना चाहिए। यूपीएससी सीसेट का जो ओरिजिनल पेपर होता है वैसा ही कंटेंट आप प्रैक्टिस करें। दूसरा, आपकी जो अप्रोच है वो कंसेप्चुअल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कंसेप्चुअल। आप बहुत ज्यादा ट्रिक्स के पीछे मत पड़िए। यूपीएससी कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहां डायरेक्ट से ऐसे सवाल सोल्व हो जाएगा। एक आध हो भी जाता है, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको आराम से क्वालिफाई करना है तो आपको बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी, और आपको यूपीएससी लेवल की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। सोर्सेज ऐसे फॉलो करिएगा जो आपको मतलब जो आपके एग्जाम के हिसाब से बेस्ट हो।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सोर्स मेरे एग्जाम के हिसाब से बेस्ट है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बच्चे, पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जाओ और डाउनलोड कर लो यूपीएससी की साइट से, ठीक है। पिछले 3 साल के पेपर जाकर के डाउनलोड करिए। आप उनको सोल्व नहीं कर पाएंगे पेपर्स को, लेकिन आप उनको पढ़ लीजिए, सिर्फ देख लीजिए, ताकि जब आप तैयारी करें, आप किसी भी सोर्स से पढ़ें, तो आपको पता चले कि जो चीजें पेपर में पूछी जा रही हैं वो मेरी कवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आप जीएस को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीएस तो जान है यूपीएससी की। बिना जीएस के यूपीएससी को सोचना भी शायद गुस्ताखी होगी, तो बिना जीएस के नहीं आगे बढ़ा जा सकता। बट उतनी जीएस पढ़ के अगर आपका सीसेट क्लियर ना हुआ तो फिर सारी मेहनत पानी में है, ठीक है। तो आप 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितना मर्जी जीएस पढ़िए, लेकिन मेरी राय रहेगी कि 2 घंटे अभी आपको सीसेट के लिए जरूर निकालने हैं अगले 40 से 50 दिन, ठीक है, अगले 40 से 50 दिन। तो ये आपका पूरा का पूरा ये 5 स्टेप हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब मैं 1 बाय 1 थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूं चीजों को। देखो, ये आपका सिलेबस होता है। अब इस सिलेबस को देख करके इतना अंदाजा नहीं लगा सकते आप, ये नोटिफिकेशन का सिलेबस है। और अगर मैं इसको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की लैंग्वेज में तोड़ भी दूं तो ये टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं। बट अभी ये समय ऐसा नहीं है कि इतना सारा पढ़ेंगे, क्योंकि आपका पेपर क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का है, आपको सिर्फ 200 में से 33% यानी कि 66 नंबर ही लेने हैं। तो आप सिर्फ इन टॉपिक पे फोकस करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांट की अगर मैं बात करूं तो आपको नंबर सिस्टम टॉपिक से शुरू करना है। सबसे पहले ये टॉपिक आप पढ़ेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा सवाल 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप हवा में ऊपर ऊपर से 4 बातें पढ़ के चले जाएं और पेपर में जाके कुछ ना मिले। बहुत डीपली, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नंबर सिस्टम के अंदर जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिमाइंडर्स, डिविजिबिलिटी रूल, रिकरिंग डेसिमल, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, एपीजीपी का कंसेप्ट, इसके अलावा नंबर ऑफ डिजिट्स का रिलेशन, नंबर ऑफ फैक्टर का कंसेप्ट, मिसलेनियस बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें मिला के आपका नंबर सिस्टम बनेगा। हवा में 3 बातों से नंबर सिस्टम नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप एचसीएफ एलसीएम पढ़ें, फिर उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पढ़ें, फिर परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर रेशियो, और उसके बाद एजीज पढ़ें, एवरेज पढ़ें और नंबर सीरीज पढ़ें। ये 9 टॉपिक पहले पढ़ें और उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस और मेंसुरेशन, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ें। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बोला है, अगर आप उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो एक तो इंटरलिंकेज बनेगी टॉपिक्स की और मजा आएगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहीं से ज्यादा सवाल आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। उसके बाद अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं और इसी सीक्वेंस में पढ़ने हैं। यहां से स्टार्ट करिएगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोगिज्म, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, इन टॉपिक को आपको बहुत शानदार तरीके से कवर करना है। अगर मैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम किस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं, तो उसमें है इकोनॉमिक इश्यू, सोशल इश्यू, साइंस एंड टेक, रूरल इश्यू, हेल्थ केयर, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट और करंट बर्निंग इश्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लिमिटेड पढ़ें, बट ये ध्यान रखें अपनी अप्रोच को कंसेप्चुअल रखें और यूपीएससी लेवल का कंटेंट ही प्रैक्टिस करें, इधर उधर ना झांके, ठीक है। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। देखो, मैं बच्चे आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे अपनी सुविधा के अनुसार जीएस को दे रहे होंगे, देना भी चाहिए, लेकिन 10 घंटे जीएस पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं होगा अगर आपका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अगर आप जीएस को ज्यादा टाइम देना चाह रहे हैं तो सीसेट को आप अगर किसी अच्छे सोर्स से टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। और वो सोर्स क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि हमने बैच 2 स्टार्ट किया है, आप वहां जरूर इनरोल करें। वहां पे आपको लिमिटेड टाइम में अच्छे टॉपिक्स, एक ही जगह पे कंटेंट, सारी टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो सीसेट के लिए आप अगले 2 घंटे अगले 50 दिन के लिए जरूर निकालें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। टेस्ट सीरीज आप टॉपिक वाइज टेस्ट लगाएं, जितना हो सके सेक्शनल टेस्ट सोल्व करें, जितना हो सके फुल लेंथ टेस्ट सोल्व करें, ठीक है, लेकिन टाइम दें इसको 2 घंटे। उसके बाद सोर्सेज की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि फ्री सोर्सेज से नहीं हो सकता,
फ्री सोर्सेज से भी हो सकता है। ये आपकी किताबें हैं, इन किताबों से पढ़ के भी आप सीसेट को क्लियर कर सकते हो, लेकिन अभी समय कम है आपके पास। और इन किताबों से रिलेटेड थोड़े से कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि एक एक दो महीना लग जाए आपको एक कंपोनेंट कवर करने में बहुत आराम से। आपको अपडेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा इनके अंदर। अभी यूपीएससी का लेवल मिसिंग मुझे दिख रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू है, लेकिन जो उस लेवल के क्वेश्चन चाहिए आपको जैसे पेपर में आते हैं वो मिसिंग है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है क्योंकि बुक्स थोड़ी थियोरेटिकल होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किताबों के साथ नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास समय कम है और आप चाहते हैं कि अननेसेसरी बर्डन ना आए दिमाग पे, तो फिर आप हमारे इस बैच से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो इस बैच में हम आपको सिर्फ 50 घंटे पढ़ाएंगे, मैक्सिमम 50 घंटे, क्योंकि 20 लाइव क्लासेज होंगी जिसमें मैथ की 10, रीजनिंग की 6, इंग्लिश की 4 होंगी। और इसमें आपको डेली टारगेट मिलेंगे, इसमें आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी 2 घंटे की। ठीक है, टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, सेक्शनल भी है, फुल लेंथ भी है। बैच में फिर से बता रहा हूं 4 मार्च से शुरू हो रहा है। ठीक है, और जो बैच की टाइमिंग है मॉर्निंग 10 AM पे है, 10 से 12 है। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये क्लासेज अगर आप रिकॉर्डेड नहीं देख पाते हैं तो आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये ड्रीम टीम हमारी, ठीक है भाई, जिसमें मैथ मैं पढ़ाऊंगा आपको, रीजनिंग मेघना मैम पढ़ाएंगे, इंग्लिश नरवीर सर पढ़ाएंगे। और इस बैच पे आपको 80% का ऑफ भी दिया जा रहा है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। ये कोड जरूर यूज करें, लाइव 80। ठीक है, तो इस बैच के लिए ज्यादा जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, यहां पे जाकर के आपको इस बैच का लिंक मिल जाएगा और आप इनरोल कर सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, या आप एड्यूटैप की ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, तब भी आप इससे जुड़ पाएंगे। अगर आपको फिर भी दिक्कत आए तो इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं 8146207241, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे, edutap.co.in। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप इस बैच से जुड़ करके अपनी सीसेट की जर्नी को, अपने एक्स्ट्रा बर्डन को हटाएंगे, जीएस पे फोकस करेंगे, और इस बार जो आपका आईएएस आईपीएस बनने का सपना है वो जरूर साकार होगा। इसके अलावा अगर आपको सीसेट की जर्नी बिल्कुल शुरू से शुरू करनी है, बिल्कुल आपको पैटर्न नहीं पता, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं पता, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हम इस गाइड बुक में दे रहे हैं। इस गाइड बुक में आपको एग्जाम का पैटर्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज सब कुछ मिलेगा। ये भी एब्सोल्युटली फ्री है, इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जरूर डाउनलोड करिएगा। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी बेहतर सीख मिलेगी कि आपकी सीसेट की जर्नी अगले 80 दिनों में कैसे बेहतर तरीके से बनाई जा सकती है। ठीक है, मैंने 80 डेज की स्ट्रेटेजी बताई है, लेकिन 80 के 80 दिन नहीं लगाना। मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप 2 घंटे अगले 40 से 50 दिन लगाते हो तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। 80 डेज का मतलब ये नहीं है कि शुरू से लेकर एंड तक सिर्फ सीसेट ही पढ़ना है, लास्ट में आपको रिवीजन भी करना होगा, जीएस का भी, मॉक टेस्ट भी देने होंगे। तो कोशिश करिए कि 40 से 50 दिन में कंसेप्चुअल चीजों को खत्म कर लें। अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।